भगवान श्री रमण महर्षि से एक भक्त ने पूछा कि क्या आत्मज्ञानी पाप कर सकता है। इस पर महर्षि जी बताते हैं कि इस प्रश्न को उठाने का अर्थ ही यही है कि प्रश्न करने वाला आत्मज्ञान को नहीं समझा। पाप तो अहम का किया धरा है। अब कोई अपने हित के लिए जगत के सामंजस्य को नष्ट करता है या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलता है तो उसे पाप कहते हैं। परंतु जहाँ अहम नहीं है, जहाँ केवल एक सर्वव्यापी आत्मा है, तो कौन किसके विरुद्ध कार्य करता है। एक अज्ञानी ऐसे ज्ञानी को देखता है जो आत्मज्ञान पाने के बाद भी अपनी देह के साथ पहचान रखे हुए है, क्योंकि वह आत्मा को नहीं पहचानता और शरीर को ही आत्मा मान लेता है। वह ज्ञानी की देह के प्रति भी यही भाव रखता है, वह उसके एक भौतिक रूप मानता है। अज्ञानी अपने कर्मों का कर्ता नहीं है, परंतु वह ऐसा सोचता है, इसलिए उसे ज्ञानी व्यक्ति को देखकर भी यही लगता है कि उसका शरीर सक्रिय है और वह काम कर रहा है। ज्ञानी सब जानता है और इन बातों के भ्रम में नहीं आता। अज्ञानी उसकी अवस्था को समझ नहीं सकता। तभी उसके मन में ज्ञानी जन के लिए ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं। ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान में ही सारे दिव्य गुण और विशेषता शामिल है और अज्ञान में ही बुरे और शैतानी लक्षण आते हैं। जब ज्ञान आता है तो अज्ञान नहीं रहता। इस तरह सारी दिव्य विशेषताएं स्वचालित तौर पर आती जाती रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो वह झूठ नहीं बोल सकता या कोई पाप नहीं कर सकता। भक्त पूछता है, क्या हम मन के बिना सोच सकते हैं? भगवान कहते हैं, विचार भी दूसरी गतिविधियों की तरह जारी रह सकते हैं। वे सर्वोच्च चेतना में बाधा नहीं देते। भगवान कहते हैं, लोग विशुद्ध मन के अस्तित्व को जीवन मुक्त और निजी ईश्वर से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि वे इसके बिना कैसे जीवित रह सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं, परंतु यह केवल तर्क का विषय है। विशुद्ध मन वास्तव में परम चेतना ही है। साक्षी और वस्तु दोनों ही विलीन हो जाते हैं, तब केवल परम चेतना शेष रहती है। यह कोई अज्ञान की अवस्था नहीं, बल्कि सर्वोच्च परम आत्मा है। कई बार ज्ञानी के मन की तुलना दिन में दिखने वाले चंद्रमा से भी की जाती है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रतिबिंबित होता है। जब सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा वस्तुओं को प्रकाशित करता है। सूर्य के आगे किसी को चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि दिन में भी इसका प्रतिबिंब दिखाई देता रहता है। मन और हृदय के साथ भी ऐसा ही है। मन को केवल इसके प्रतिबिंबित प्रकाश से ही उपयोगी बनाया जा सकता है। इसे वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब इसे भीतर की ओर मोड़ा जाता है तो यह प्रकाश के स्रोत में विलीन हो जाता है, जो स्वयं प्रकाशित होता है, और तब मन दिन में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हो जाता है। कई बार लोगों को अहम के त्याग से ही भय होने लगता है, परंतु भगवान उन्हें याद दिलाते हैं कि जब वे सोने जाते हैं तो वे सदा ऐसे करते आए हैं। लोगों को भय है कि अहम या मन का नाश होने से सब रिक्त हो जाएगा और कोई प्रसन्नता नहीं रहेगी, जबकि वास्तव में होता यह है कि चिंतक, विचार की वस्तु और चिंतन सब एक स्रोत में विलीन हो जाते हैं, जो स्वयं चेतना और परमानंद है, और इस तरह इस अवस्था को जड़ या शून्य नहीं कह सकते। तब भगवान कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाता कि लोग निर्विचार मन से इतना भयभीत क्यों रहते हैं, जिसमें सारे विचारों का अस्तित्व मिट जाता है और मन का नाश हो जाता है। वे प्रतिदिन निद्रा में इसका अनुभव करते हैं। निद्रा में कोई मन या विचार नहीं होता, फिर भी व्यक्ति नींद से उठने पर कहता है कि मैंने भरपूर नींद ली। वैसे भी वे नींद में अपने अहम का पूरा त्याग करते हैं ताकि गहन शून्य में जा सके, जबकि बोध का अर्थ है विशुद्ध चेतना में लीन होना, जो कि परमानंद है। भगवान ने किसी के प्रश्न के उत्तर में कहा, आप पा सकते हैं और आप अपने में रहेंगे, जो प्रसन्नता का सबसे बड़ा रूप है। आप प्रसन्नता के जिन
अन्य रूपों को जानते हैं वे सभी आनंद की छाया मात्र हैं, जो आपका सच्चा स्वभाव और आप हैं, जैसे खुशी, उल्लास व सुख आदि। समाधि की अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि यह मन के अनुभव से परे है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। एक बार एक अमेरिकी महिला ने भगवान से पूछा कि उनके समाधि के अनुभव क्या रहे। तब उन्होंने कहा कि वे अपने अनुभव बताएं और पूछें कि क्या वे सही थे। तब उन महिला ने महर्षि रमन से कहा कि महर्षि के अनुभव सटीक ही होंगे और जहाँ तक उनके अनुभवों का सवाल है वे कोई महत्व नहीं रखते। वे जानना चाहती थी कि श्री भगवान को समाधि के समय अपना शरीर गर्म लगता है या ठंडा। श्री भगवान ने अपने प्रवास के पहले 3.5 वर्ष तिरुवन्नमलाई में प्रार्थना में बिताए थे। भगवान कहते हैं, समाधि मन और वाणी से परे है, इसलिए इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गाढ़ी निद्रा की अवस्था का भी वर्णन नहीं हो सकता। समाधि की अवस्था का तो बिल्कुल भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ओम तत्सत।